नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव करवती चैनल। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और पलवल विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय वीरपाल दीक्षित। आप कार्यालय में हैं इस समय और आवागमन है, लोगों का शुरू है। थोड़ी देर के लिए एक जो लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और हम इनके कार्यालय में 5 मिनट आपके लिए लेकर आए हैं। दीक्षित जी, हरियाणा मांग हिसाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुहिम शुरू कर दी है कांग्रेस ने की, आपसे जवाब मांग रही है। 5 तारीख को पलवल में भी आएंगे, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, हुड्डा साहब को अधिकार ही नहीं है जवाब मांगने का। हुड्डा साहब जवाब जब मांग सकते थे कि जब वो बिना पैसे के नौकरी देते और लोगों के साथ न्याय की बात करते। जनता जवाब मांगेगी, हुड्डा साहब से भी मांगेगी, भाजपा वालों से भी मांगेगी। जनता को जवाब मांगना चाहिए। एक भी हुड्डा, तेरे राज में नौकरियां बिकी क्यों थी? जनता कहेगी भाजपा के राज में एक एक नौकरी बिना पैसे के मिल रही है, एक एक तबादला पोर्टल से हो रहा, किसी की कोई सिफारिश नहीं चल रही। जिसका जहाँ जो हक है उसको वो हक मिल रहा है। जनता जवाब मांगेगी। कांग्रेस आए तो सही मैदान में। जनता हुड्डा से जवाब मांगेगी, भाजपा से जवाब मांगेगी। भाजपा के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हुड्डा साहब के पास तो कुछ है ही नहीं। आपके केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए थे महेंद्रगढ़ में, उन्होंने कहा था कि बनिया बेटा हूँ, पूरा हिसाब किताब लेकर आया हूँ, हमारे 5 सरपंच भी हिसाब देंगे। जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया, गैरों की महफिल में हमारे चर्चे हैं, हमारे नाम का खाते हैं। देखिए, ये राजनीति है। हुड्डा साहब ने जब कहा एक भी मैं जवाब मांगूंगा, तो उनका जवाब तो देना पड़ेगा ना। एक आप जवाब मांगो आकर के, जनता बताएगी ना। एक भी आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? आपको 10 साल मिले, आपने उस 10 साल में जनता के लिए क्या किया? और भाजपा ने जनता के लिए कितना कुछ कर दिया। पिछले 10 साल में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है। जहाँ जहाँ कहीं दिक्कतें थीं उसको अब सही किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी जी कितनी ये व्यवस्थाएं उनमें और सरलीकरण कर रहे हैं जनता के लिए। हुड्डा साहब के पास कुछ नहीं है कहने को। लेकिन हुड्डा साहब फिर भी ये कह रहे हैं, बल्कि उनके सांसद पुत्र हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है कार्यकर्ता सम्मेलन में। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जितने काम किए हैं उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, जबकि दावा ये कहती है कि हमने बहुत काम किए हैं। देखिए, हुड्डा साहब के राज में और कांग्रेस के राज में किसानों को क्या 6-6 हज़ार रुपये की वो दी जो सालाना मोदी जी दे रहे हैं? कितना चिल्लाए थे कि सुब्रमण्यम स्वामी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, क्यों नहीं करी? मोदी जी के आने के बाद, भाजपा के आने के बाद किसानों को 6-6 रुपये वार्षिक, जो अब 8,000 रुपये कर दिए हैं शायद, अभी मैंने पढ़ा था, वो पहली बार किसानों को मिला है। किसानों को मुआवजा 1,000 करोड़ रुपये अकेले पलवल के जिम्मे 200 करोड़ आया था जब भाजपा की सरकार बनी थी। हुड्डा साहब ने पूरे 10 साल के कार्यकाल में इतना मुआवजा नहीं दिया होगा। कहने से कुछ नहीं होता। जनता के साथ जो होता है ना प्रैक्टिकल, जनता उसको मानती है। विकास दिखने से बोलता है, कहने से नहीं बोलता। साल में 6,000 रुपये किसानों को जो आप देने की बात कर रहे हैं, उनको 6,000 रुपये साल चाहिए या MSP गारंटी चाहिए? MSP आज देखो ना, जो 10 साल पहले जो रेट था, भाव था, वो आज दुगना है। किसी भी फसल को उठा लो, 14 फसलों की MSP पे हरियाणा में मिलता है। MSP 14 फसलों पे कांग्रेस बताए ना कितने देती थी अपने राज में। वो कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकल जनता नहीं मानेगी किसी बात को। पलवल में आ रहे CM 11 तारीख को महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में, तब उनके कार्यक्रम में भी काले झंडे दिखाए जाने की संभावना बन रही है। काले झंडे क्यों दिखाएगा कोई? इसलिए दिखाएगा कि पलवल को आज तक मिला कुछ नहीं है। पलवल को आज तक कुछ नहीं मिला। पलवल को ये एलिवेटेड हमारे सामने से आप देख रहे हैं। एलिवेटेड पुल 6 लेन का होना चाहिए था, 4 लेन का, ये कहना है कांग्रेसियों का। नवोदय विद्यालय खुल गया, कितने कॉलेज खुल गए। पेलक में एम्स वाला हॉस्पिटल का जो ब्रांच आ रही है, ये जो KGPY उतार चढ़ाव पेलक में शुरू हो गया। पलवल तो आज पूरे हरियाणा में कनेक्टिविटी के लिहाज से सबसे टॉप पर है। पलवल तो पूरे हरियाणा में ऐसा चमकने वाला है, इतने काम हुए हैं कि पूरे हरियाणा में नहीं हुए ऐसे। अच्छा, कनेक्टिविटी की आप दावा करते हो, लेकिन पलवल में जाम बहुत लगा रहा था नीचे। नहीं, अभी ये पेलक वाला कट शुरू नहीं हुआ प्रैक्टिकल रूप से। जिस दिन ट्रैफिक उतरना चढ़ना शुरू हो जाएगा उस दिन इस जाम से निजात मिल जाएगा। हुड्डा साहब जब जवाब मांगेंगे ना, जनता पूछेगी। एक जब आप मुख्यमंत्री थे तो पूरे हरियाणा का विकास केवल रोहतक में हुआ था, पूरे हरियाणा का विकास केवल सोनीपत में हुआ था।
पूरे हरियाणा की युवाओं की नौकरी केवल रोहतक के लोगों को दी थी। आज मुख्यमंत्री भाजपा के राज में आप देखें ना, पूरे हरियाणा में समान विकास हो रहा है। चाहे भाजपा का कहीं विधायक है या नहीं है, उतना ही जितना अपने विधायक को ग्रांटें जाती हैं, जितना विकास अपने विधायक के क्षेत्र में होता है, उतना ही विकास उस क्षेत्र में होगा जहां से दूसरी गैर भाजपा का विधायक है। ये समानता है ना। लोगों जब राजा बनता है तो सबके लिए समान होता है। राजा ये नहीं होता है कि भी एक व्यक्ति जहाँ का बन गया, हुड्डा साहब रोहतक के बन गए तो रोहतक में ही सारा विकास होगा। हरियाणा को उन्होंने केवल रोहतक ही मान लिया और हरियाणा तो दूर हो गया। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पूरे दमखम के साथ जुट गए हैं, विधानसभा के लिए ताल ठोक दी उन्होंने। रोज नई ज्वाइनिंग हो रही है। उनके समर्थकों का ये कहना है कि बीजेपी डरी हुई है। पहले लोकसभा चुनावों के दौरान टिकट की घोषणा होते होते रह गई, उसको लेकर डरी हुई थी कि करण सिंह दलाल कहीं सामने ना आ जाएं। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव की जो तैयारी चल रही है करण सिंह दलाल की, उसमें भाजपा ने कदम पीछे खींचने लगे हैं। देखिए, करण सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो राजनीति में बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। लेकिन 25 साल का शासन करने के बाद भी उनको ताल ठोकनी पड़ रही है। उनको अपने कर्मों में झांकना चाहिए। 25 साल के शासन में जो जनता ने उनको मौका दिया, उस 25 साल में तो ऐसा कुछ हो जाना चाहिए था कि ताल ठोकने की ज़रूरत नहीं होती। जनता खुद जा कर के कहती है और उन्हीं को हमेशा रखती। नहीं, झूठे वायदे करके सरकार बनी है आपकी बीजेपी की, ये करण सिंह दलाल के समर्थकों का कहना, खुद करण दलाल का कहना है। मैं वही कह रहा हूँ कि 25 साल के शासन के बाद भी उनको ताल ठोकनी पड़ रही है, या वो कह रहे हैं कि झूठे वायदे करने पड़े आपको। हाँ, वो कह रहे हैं ना कि भाई भाजपा ने झूठे वायदे किए। क्या झूठे वायदे किए? भाजपा ने जो वायदा किया वो पूरे किए। झूठ क्या होता है? वो अपने आप को साबित करना चाहते कि हम भाजपा से अच्छे हैं। ये जनता सब जानती है। जनता समाज जो है ना, वो आईना चेहरा होता है। समाज, मैं अपने बारे में कितनी अच्छी बातें कहूँ, अगर मैं गलत हूँ समाज नहीं मानेगा। समाज हर किसी के अच्छाई के बुराई के बारे में जानता है। तो आपने जो दलाल साहब की बात कही, मैं हालांकि इंडिविजुअल किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आपका क्वेश्चन आ गया तो अब जवाब नहीं दूंगा तो फिर आप ये कहेंगे कि भी टाल गए। तो दलाल साहब को आज भी ताल ठोकनी पड़ रही है, तो मुझे आश्चर्य है इस बात पर। करण सिंह दलाल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को उनका कार्यक्रम है, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। उसमें इलाके से काफ़ी बदलाव होने की चर्चा चल रही है। चर्चा ये भी है कि कई पुराने धुरंधर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं करण सिंह दलाल के खेमे में। देखिए, ये राजनीति में दलों में आना जाना लगा रहता है। जिसको जो अच्छा लगता है, किसी भाई को कांग्रेस अच्छी लगती है वो कांग्रेस ज्वाइन करेगा, किसी भाई को भाजपा अच्छी लगती है वो भाजपा ज्वाइन करेगा, किसी को नेता इंडिविजुअल अच्छे लगते हैं, किसी को दलाल साहब अच्छे लगेंगे वो उनको ज्वाइन करेगा, किसी को बीजेपी का नेता कोई अच्छा लगेगा वो उनके साथ लगेगा। हर किसी नेता के कुछ लोग अपने होते हैं। ये तो सब एक रूटीन की प्रक्रिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भंगूरी का रजवा है, उसमें काफ़ी घालमेल है। सफाई नहीं हुई और टेल तक पानी पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों को बहुत नुकसान हुआ है इस बार। हालांकि बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन बरसात जैसे कि आप पता ही है कम आई है। लोगों का ये कहना है कि भंगूरी रजवाए में सफाई की होती या भंगूरी रजवाए का ख्याल रखा होता तो ये नौबत ना आती। देखिए, सरकार को किसानों के लिए हर कदम हर कार्य करना चाहिए। किसान को क्या चाहिए? खाद, बीज, बिजली, पानी, टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा है, रजवाई की सफाई नहीं हुई है, तो वो उनको करनी चाहिए सरकार को। सरकार चाहे हमारी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी हो, सरकार लोगों के लिए होती है। लोगों के लिए अच्छे कार्य करे। अगर अभी राजवाई वाली जो आपने बात करी मेरी जानकारी में नहीं है, अगर उसकी सफाई नहीं हुई तो सफाई होनी चाहिए और हम इसकी बात करेंगे, उस पर कार्रवाई करवाएंगे। विधायक दीपक मंगला जी के कामकाज को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि लोगों में काफ़ी नेगेटिविटी भी जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पलवल क्षेत्र में काम नहीं हुए। देखिए, लोगों की बात लोग जाने, वो तो समय पे जैसा हालात होंगे वो लोग भी बताएंगे। सब लोग अपनी कोशिश करते हैं। मेरी निगाह में तो मंगला जी पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना काम कराने की। अब वो कितना करा पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, क्यों नहीं करा पा रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें वो ही बता सकते हैं मुझे। अच्छा, आपकी दिनचर्या क्या है? बतारी में जाते होंगे, शादियों में जाते होंगे, हालांकि शादियाँ बंद होगी कल, हैं? भूटानी जी, अपनी दिनचर्या जनता के लिए है, समाज के लिए। सुबह आँख खुलते ही फ़ोन शुरू हो जाते हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, उनसे बातें शुरू हो जाती हैं।
तुरंत नहा धो के पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेके फिर हम मैदान में निकल जाते हैं, लोगों के दुख सुख में जाते हैं। अभी शादियां तो जैसे अभी कल परसों ख़त्म हो गई हैं, तो अब ये तो ख़त्म हो जाती हैं, कुछ दिन बाद फिर चल पड़ेगी। ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। और हम तो समाज के हैं, समाज की सेवा में रहते हैं, और केवल इसलिए नहीं कि राजनीति की वजह से। राजनीति में कामयाब होना ना होना, टिकट मिलना ना मिलना, ये सबकी भाग्य पर निर्भर करता है। कुछ लोग तो केवल चुनाव आते हैं, उससे साल 6 महीने आगे पीछे एकदम पूरा एक्टिव हो जाते हैं, दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में वो नहीं है। अपना तो स्वभाव निरंतरता, 12 मास लोगों के बीच में रहना, लोगों के दुख सुख में रहना, जितना अपने बस की है, जितना हम कर सकते हैं कार्यकर्ता के नाते। क्योंकि अभी हम मंत्री एमएलए ऐसी तो परमात्मा ने कोई ताकत दी नहीं, तो जितनी अपनी क्षमता है, जैसे हम कार्यकर्ता हैं, जितनी हमसे बन पड़ती है, हम भरसक प्रयास करते हैं जनता के कार्य करने। बहरहाल ये थे हमारे बीच में वीरपाल दीक्षित, जो पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपने उनके विचारों को सुना, और हमारा तो आपसे अनुरोध है कि नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।